के लोगों ने तो मान्यवर साहब को यहाँ तक कहा था कि ये विचारधारा तो अच्छी है, देखिए कामयाब हो सकता नहीं। मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेन के बाद डीएस रोड दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और लास्ट में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी संगठन का निर्माण किया। साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुजन समाज नहीं बना है। जब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा, जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों में भाईचारा बना करके इन्हें एक जगह बैठाया नहीं जाता, तब तक हमारी राजनीतिक पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। तो मान्यवर कांशीराम जी ने उस समय लगभग 2 जातियों के बीच में गए और जो जाति के आधार पर तोड़े गए लोग थे, गुमराह थे, उन्हें एकजुट करने का काम किया और बहन जी को पहला चुनाव कैराना लोकसभा से 1987 में दूसरा चुनाव हरिद्वार से लड़ाने का काम किया। साथियों, हरिद्वार में जिस समय लोकसभा का चुनाव था, उस समय इनके सामने नेता राम सिंह और जो हमारे बीच में जिनका नाम रामदास पासवान जी नाम से जाना जाता है। एक जमाने में नारा था, नीचे धरती आसमान ऊपर पासवान पासवान, और जिन्होंने कहा था मैं उस घर में दिया जलाने चला, उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। लेकिन वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जो चंद्रशेखर जनता पार्टी के नेता थे, उन्हें कंधे पर उठाकर ले गए, गंगा स्नान कराया और कहा इस चुनाव में जीत रामदास पासवान की होगी। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने बहन जी को वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और कुछ वोटों से बहन जी चुनाव हार गई। मान्यवर कांशीराम जी ने उस समय कहा था यदि हमारे पास आज 1 लाख रुपया फंड और होता तो आज हम बहन जी को यहाँ से हरिद्वार लोकसभा से चुनाव जिता लेंगे। तो उसी समय से ये 15 जनवरी का दिन या ये महीना आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, 1989 में बहन जी ने गिन्नौर लोकसभा से चुनाव लड़ा और गिन्नौर लोकसभा क्षेत्र से गिन्नौर की जनता ने बहन जी को देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। गिन्नौर से बहन जी लोकसभा में चुनकर गई और जो अपनी बहुजन समाज की आवाज बहन जी ने लोकसभा में उठाई। साथियों, इससे पहले वैसे तो रामकृष्ण यादव जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद बन चुके थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान्य बहन जी लोकसभा सांसद के रूप में 1989 से गिन्नौर से लड़ी। इसके बाद बहन जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो कांशीराम जी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपको एक ऐसा नेता बनाना चाहता हूं जो आईएएस आपके पीछे फाइल लेकर घूमे। तो 3 जून 1995 को जो 1993 में चुनाव हुआ था सपा बसपा के गठबंधन से, उसमें सपा बसपा की सरकार बनी, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन किन्हीं कारणों से गेस्ट हाउस कांड हुआ और अंततः बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और साथियों, जो बहुजनों का, महापुरुषों का जो सपना था उसे पूरा करने का काम बहन जी ने किया। जो समाज मांगता रहता है, कांशीराम जी ने कहा है कि मैं आपको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहता हूँ। तो साथियों, देने वाला राजा होता है, कभी भी हमेशा राजा से मांगते हैं। कांशीराम जी कहते हैं कि हमारे समाज की मांगने की बड़ी आदत है,
लेकिन साथियों, यदि आप एकजुट हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, तो मुख्यमंत्री बनते ही बहन जी के पास कई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आए और उनसे पूछा, बहन जी आपकी क्या प्राथमिकताएं, आप हमें अवगत कराइए, हम आपकी प्राथमिकता, आपके कार्यक्रम को लागू करना चाहते हैं। तो साथियों, जो सदियों से हुक्म बजाने वाला समाज था, आज वो हुक्म देने लायक वाला समाज बना। और किसके नेतृत्व में बना? माननीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बना। उसके बाद उन्हें चुनाव हुए, बहन जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद पूर्ण रूप से बहन जी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 7 वर्ष शासन किया। जब हम समाज के बीच में आर्थिक सहयोग के लिए जाते हैं, तो हमारे समाज के कुछ भाई हमसे छूट के ही एक प्रश्न करते हैं कि मायावती के पास पैसे की क्या कमी है। साथियों, देश की जितनी भी पार्टी है, वोटों के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे राजनीति हो, पैसा एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना पैसे के वर्तमान में पूंजीवाद का युग है। इन लोगों को अभी आप देख रहे, कांग्रेस की सत्ता लगभग 70 साल रही, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 1338 रुपए प्रति कार्यकर्ता से वो ले रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम कहते हैं, काशीराम जी ने जो कहा था, एक नोट एक वोट। यदि आप अपने मत का, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने लगे, तो एक दिन देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी होगी। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन करके इतने क्रांतिकारी कार्य किए, हर क्षेत्र में कार्य किए, हमारे उत्तर प्रदेश के सब समाज के लोग बहन जी के नेतृत्व के कायल है, उनका लोहा मानते हैं, चाहे कानून व्यवस्था का प्रसर हो या किसी भी क्षेत्र में। लेकिन वो वोट देना नहीं चाहते। साथियों, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं, हम लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। जब तक आप विचारधारा के आधार पर वोट नहीं देंगे, तब तक सरकार नहीं बन सकती। बहुजन समाज पार्टी की आखिर जरूरत क्यों है? आप किसी भी पार्टी से अपनी जाति के आदमी को MLA बना सकते हैं, काउंसलर बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको सरकार बनानी है, तो बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के नीचे आना होगा और चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबा करके बहन जी को, हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा कि अभी 2 गठबंधन है हमारे सामने, NDA और इंडिया, हमारे लोगों का एक प्रश्न ये भी कहता है, बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं जाती? तो साथियों, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। जो भी फैसला वो लेगी, और कभी भी वो समाज के खिलाफ फैसला नहीं लेगी, क्योंकि उनका पूरा जीवन त्याग में रहा है। तो वो हमारे हित में फैसला लेगी। हमें बहन जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, उनकी बात पर यकीन करते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे करके इस पार्टी को सफल बना करके बहन जी को जन्म दिवस का तोहफा देना है, पार्टी का आर्थिक सहयोग करना है। धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।